वेलकम टू सक्सेस कॉमर्स कोचिंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 11th क्लास का सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस। इस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है सेक्रेटरी। इसके टाइप्स देखेंगे हम। पिछले दो वीडियो में हमने उसका मीनिंग देखा, उसका डेफिनेशंस देखे, फिर उसके फीचर्स देखे। आज हम इस वीडियो में उसके देखेंगे टाइप्स, यानी सेक्रेटरी कितने टाइप्स के होते हैं ये देखेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। द ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन has led to the increase in various type of organization. Every organizations therefore requires one such persons on whom the individuals or organizations can entrust the persons with the responsibilities. The concept of secretary has expanded and is required by almost all types of organizations. Each secretary performs the duties and the responsibility of the organizations or employer. फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। अभी हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत सारी ग्रोथ होते हुए दिख रही है, यानी इंक्रीजेस होते हुए देख रहे हैं। हर प्रकार के इंडस्ट्री मार्केट में आते हुए दिख रही है। तो उस इंडस्ट्रीज को, उस ऑर्गेनाइजेशंस को देखने के लिए उसको हर जगह तो मैनेजमेंट लेवल नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अब देखिए, हम देखते हैं कि सेक्रेटरी के टाइप्स कौन से होते हैं। एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी। देखो, इंस्टीट्यूशनल ऑफ सेक्रेटरी के हम टाइप्स देखते हैं। तो उसका फर्स्ट टाइप है सेक्रेटरी ऑफ ए नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नेक्स्ट टाइप है सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड है सेक्रेटरी ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। फोर्थ है सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। फिफ्थ है अदर बॉडीज कॉरपोरेट्स। तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट का हम उसके एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट है पर्सनल सेक्रेटरी। द पर्सनल सेक्रेटरी और द पर्सनल असिस्टेंट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। ए पर्सनल सेक्रेटरी इज द वन हु इज अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल लाइक इंडस्ट्रियलाइजिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स टू कंडक्ट द correspondency and day-to-day routine duties. Appointment: busy individual appoint secretaries to look after other works so as to enable them to concentrate on the primary work. For example, doctor, lawyer, engineer, CA, actors, politician, leaders, ministers, etc. बाद में है qualification. A person secretary as such as the no special qualifications at a graduation's degrees, good commands over language in the requires knowledge of the computers and the internet skill have now becomes a necessity. The qualifications depend on the requires of the employer's profession. पर्सनल वर्क के लिए अपॉइंट किए गए पर्सन को पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं। जैसे डॉक्टर देखे हम, लॉयर देखे, इंजीनियर, सीए, एक्टर्स, ये सब अपने काम में बहुत बिजी होते हैं, इसलिए वो अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं उसके तरफ ध्यान नहीं दे सकते हैं। इसलिए वो अपना क्या करते हैं, एक पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करता है ताकि उनके जो छोटे मोटे काम है वो उसके देख सके। पर्सनल सेक्रेटरी के लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए वो पर्सन, और उसको कंप्यूटर का नॉलेज आना ज़रूरी है। आज के ज़माने में तो कंप्यूटर नॉलेज सबको आना ज़रूरी है, और उसके साथ उसको इंटरनेट का भी कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, यानी ही क्या, संस्थात्मक सेक्रेटरी। संस्थात्मक यानी क्या, इंस्टीट्यूशनल। अभी देखते हैं हम। A secretary appointed by the institutional or organization is called the institutional secretary. Some institutional secretary are: first है secretary of the non-profit association. A non-profit association means the organizations forms to promote the social, educations, cultures, arts, sport activities with the intentions of the providing services and not to earn profit. Appointment: a non-profit association is looked after by management committee which is elected by the members. The secretary may be a full-time or part-time person working on salary basis or honorarium basis. For example, Rotary Club, Lion Club, Sport Club, Culture Club, Chamber of Commerce, etc. Qualification: there is no prescribed the qualification for this type of secretary. Secretary should be acquainted with the object and basic the functioning of organization, knowledge of the filling computers, correspondence are the basis the requirement for these types of organizations. अब secretary of a non-profit associations, यानी
ऐसे संस्था जो नॉन प्रॉफिट चलते हो, यानी क्या, यानी कि उसका मेन उद्देश्य क्या रहता है कि लोगों को सेवा प्रोवाइड करना, यानी सर्विस प्रोवाइड करना रहता है, उनको प्रॉफिट अर्न करना ये मेन उसका मोटिव नहीं रहता है। ऐसे इसमें भी कुछ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, नॉन प्रॉफिट लेवल पर भी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। अब ये नॉन प्रॉफिट यानी कौन से आते हैं, जैसे कि स्पोर्ट क्लब होता है, कल्चर क्लब होता है, बाद में हम रोटरी क्लब देखते हैं, बाद में चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये सब कैसे है, ये सेवा सेक्टर है, यानी क्या वो सर्विस सेक्टर है। इस सेक्टर में वर्क दिखने के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। और वो जो सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किया जाता है वो कैसे रहता है, एक तो पार्ट टाइम रहता है, नहीं तो फुल टाइम रहता है। और उसको जो पेमेंट मिलता है होनोरियम यानी मानधन, यानी क्या, ये तो उसको फीस दी जाती है या उसको सैलरी के थ्रू दिया जाता है। जैसे ये पार्ट टाइम काम करता हो तो पार्ट टाइम उसको सैलरी मिलेगी, फुल टाइम काम करता है तो फुल टाइम के लिए। तो सेक्रेटरी यहाँ पे सर्विस सेक्टर में एक तो पार्ट टाइम भी रह सकता है और फुल टाइम भी रख सकता है। तो उसमें और क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसे क्या होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए सेक्रेटरी का, और कंप्यूटर्स वगैरह ये सब आना चाहिए बस। नेक्स्ट है एज द सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एंड द association formed voluntary by the minimum 10 members or more. In the Maharashtra, these societies are registered under the Maharashtra State Cooperative Society Act 1960. It means the object is to provide a service to these the members. For example, cooperative banks, cooperative housing society, consumer cooperative store, etc. Appointment. The member elect there the representative called the manage the committee. One of the members of the managing committee is appointed as the secretary. Generally such the secretary works on honorary basis. For large scale organizations, secretary may be appointed as a full-time employees on salary basis. Qualifications. The secretary of a cooperative society as such does not have specific qualifications. Secretary should have a good knowledge of the Cooperative Society Act and should be at least graduate. ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी रहता है, वो यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी क्या, मिनिमम 10 मेंबर आके एक संस्था स्थापित करते, उसे क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिनिमम 10 चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित करने के लिए। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के इसके अंडर में वो रजिस्टर्ड की हुई चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये कोऑपरेटिव सेक्टर यानी क्या, कोऑपरेटिव बैंक आपने सुना होगा, फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होगा, ये भी सुना होगा आपने, फिर आपने ये भी सुना होगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोरेज। ये क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, यानी सहकारी संस्था होती है ये। अब इसमें अपॉइंटमेंट क्या कैसे किया जाता है, एक तो पार्टली या फुल टाइम ऐसे अपॉइंटमेंट इसमें भी किए जाते हैं। अगर वो फुल टाइम है तो उसको फुल टाइम सैलरी पे की जाती है, अगर वो पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम सैलरी उसको पे की जाती है। उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन की ऐसी कुछ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एटलीस्ट वो सिर्फ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और उसके साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ उसे कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना भी ज़रूरी है, और कंप्यूटर वगैरह ये तो ज़रूरी ही होता है आजकल। नेक्स्ट है, थर्ड है सेक्रेटरी ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुटेबल वन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटी ऑन ए लार्ज स्केल। A company secretary is considered to be one of the key officers of the company. Secretary is of the vital importance in the modern business organizations. Appointment. The company secretary is appointed right from the time the company is formed to look after the various aspects of business. Secretary works under the control of the board of directors. Appointment of company secretary is as per the Company Act 2013. Company secretary is the including in the definitions of KMPS. The concept of key managerial person KMPS has been introduced in the Companies Act 2013. The board of directors cannot look after the day-to-day affairs of the company. Therefore, the task is given to certain the managers and the executive of the company.
KMP is the discussed in the chapter number 6 qualification. As per section 203 of Company Act 2013, the company secretary must be a member of the Institute of Company Secretary of India ICSI. सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म है, वो बड़ी फर्म है और उसमें उस बड़ी फर्म में काम करने के लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किया जाता है। पूरे के पूरे राइटिंग वर्क्स, लेटर्स वर्क और ऑफिशियल वर्क को देखने के लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है? कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में की जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरे के तो पूरे तरफ कंपनी के पूरे के होल वर्क के तरफ ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट की जाती है। KMP यानी क्या? की मैनेजरियल पर्सनल, यानी एक की रहते हैं, ये सेक्रेटरी क्या है? की मैनेजरियल पर्सन। अब ये की मैनेजरियल पर्सन के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। अब ये उसमें क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है कंपनी सेक्रेटरी के लिए? कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी रखा जाता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होना ज़रूरी है। जो पर्सन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का मेंबर है वही पर्सन क्या हो सकता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोज द डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। Appointment in the functioning of the governments of India and state government, secretary is the administrative head of ministry or department. In the union and the state government, the secretaries hold positions as the heads of the department, like the finance secretary, defense secretary, home secretary, etc. Qualification: the secretary of a government needs to possess a graduation degree. The secretary should pass the civil service examinations conducted by the Public Service Commissions and be in Indian Administrative Service IAS and Indian Administrative Service. सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कौन सा डिपार्टमेंट? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में वेरियस टाइप के वर्क होते हैं, वो वर्क को हैंडल करने के लिए सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट किया जाता है। और ये सेक्रेटरी कौन अपॉइंटमेंट करता है? मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग इस सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते हैं। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है? इसमें ग्रेजुएशन डिग्री करनी ज़रूरी है, कंपलसरी है इसमें। और उसने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर की हुई हो। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो चलती है वो यानी किसके अंडर में चलती है? वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड IFS इंडियन फॉरेन सर्विस इज द अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। फॉरेन अफेयर के लिए जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है वो कौन करता है? IFS यानी ही कौन? इंडियन फॉरेन सर्विस, ये अपॉइंटमेंट करता है सेक्रेटरी। वो 5th पॉइंट है अदर बॉडी कॉर्पोरेट, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है यहाँ पे। अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स यानी कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर रहते हैं वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट किया जाता है सेक्रेटरी, उसका वो है, वो कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए वो उसका एक्सप्लेनेशन आपके इसमें नहीं दिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर कल के वीडियो में हम देखेंगे सेक्रेटरी के फंक्शन और सेक्रेटरी की क्वालिटीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मैं अपना नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।